उसका फल उसको चखीना परिवर्तनशील जगत है ये तो परिवर्तन होना ही है राधा यह रोक नहीं राधा यह रोक तामरन हो बंधुओं, आप देख रहे हैं मंच पर जो श्री राम अभिनेता है कानपुर से पधारे हैं, जिनका नाम है चंदन शुक्ला महाराज, राम अभिनेता। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचता तो ये था कोई समझौता ऐसा हो जाए कोई लोग सोचते होंगे राम को क्या करते हैं, राजा राज्य कर रहा है। कष्ट नहीं है, कष्ट इस बात का है कि वो सीता को दे जाए, इसके प्राण को राज्य करे, कोई कष्ट नहीं। सारी क्रियाएं निष्फल हो गई हनुमान। तो जानना चाहता हूं, जब मैंने सभी को आमंत्रित किया है तो सभी के विचार जानना चाहता हूं। महाबली हनुमान, इस संदर्भ में तुम्हारा क्या है अनुमान, प्रकट करो हनुमान। आदरणीय भगवान, शांति के समझौता के जितने भी प्रयास किए जा सकते थे, आपके द्वारा संपादित किए जा चुके हैं। अवश्य आदरणीय भगवान, प्रथम प्रयास में मेरे द्वारा रावण के समक्ष बहुत प्रकार से हाथ जोड़कर निवेदन प्रस्तुत करना। जब मैंने निवेदन प्रस्तुत किया तो उसका एक ही उत्तर मिलता है, सीता नाश। सत्य है। आदरणीय भगवान, आज आप मेरे विचार जानना चाहते हैं तो मैंने ये अनुमान लगा लिया है, ये जान लिया है कि अब युद्ध होने वाला है। युद्ध होने वाला है क्योंकि समस्या का समाधान सिर्फ युद्ध है। हम आपके सेवक हैं तो हमारे विचारों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष आर्तवाणी में होना चाहिए। लेकिन भगवान, आज हमें उत्साह की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक किया जाए तो शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। उत्साह का हमें प्राप्ति
उत्साही कहां से होगी? तो वीर रस के द्वारा, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो आदरणीय भगवान, मेरे विचार आज वीर रस से ओतप्रोत आपके पावन चरणों में प्रस्तुत होने जा रहे हैं। भगवान, संधि नहीं चाहता रावण, क्योंकि मानता न सीख दशीस आवेदन संवेदन जब निर्मूल पड़ा हो, तो अहिंसा के प्रवर्तक को आज हिंसा का प्रदर्शन पड़ेगा। क्योंकि भगवान, जिस धर्म रक्षार्थ आए आप, जब तब यज्ञ में जब विघ्न खड़ा हो, तो शांति के प्रवर्तक को आज क्रांति का प्रदर्शन पड़ेगा। क्योंकि भगवान, जब जब समाज में परिवर्तन हुआ है, वो क्रांति के ही माध्यम से हुआ है। क्रांति के चरण बतलाए गए दो, एक विचारों की क्रांति, दूसरा युद्ध। हमारे विचारों की क्रांति असफल हो गई है, अब हमारे पास विकल्प है युद्ध का। तो भगवान, आपने सत्य कहा कि संधि नहीं चाहता रावण, और लंका पूरी है, और लंका में डंका बजना ना, डंका बजना इसलिए आवश्यक है भगवान। एक तो आपके श्री मुख से घोषणा हो चुकी है कि लंका में डंका बजा दिया जाए। दूसरी ओर, जब मैंने रावण के सेवक हाथ जोड़कर निवेदन प्रस्तुत किया, उसने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो मैंने आपके पावन चरणों का स्मरण किया। अपनी एक भुजा को उठाकर उस रावण को पुनः समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा, लंकेश, तुझे अपने इस देह पर, शरीर पर बड़ा अभिमान है, जबकि ज्ञानियों ने बतलाया है कि इसमें कितना तत्व, कितनी जान है। ये तन पानी का, जिसमें तू मनोवीर का भड़काते भुजदंड, तुझे भारी घमंड के सोने की मेघनाथ वीर कुंभकर्ण धीर, इनको आए वो खीर काल लिए, तो सुन रावण तेरी लंका में एक दिन बाजेगो श्री आदरणीय भगवान। उसे हमारा निवेदन, हमारे विचार क्यों पसंद नहीं आ रहे, उसका एक विशेष कारण है। क्या? हमारे दर्शन शास्त्रों में एक सूक्ति आई है कि धर्मेण हीना पशुभी समाना। जो व्यक्ति धर्म से हीन हो जाता है, वो अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है, वह मानव होते हुए भी मानव कहलाने के योग्य नहीं होता है, पशुवत हो जाता है, जानवरों जैसा हो जाता है। यदि मार्ग में निकलना हो, वो अवरोध उत्पन्न करके जानवर खड़ा हो, वो जानवर से निवेदन करो कि भैया हट जाओ, तो क्या वो हटेगा? कदापि नहीं हटेगा। उसे तो मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। जब हमें आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी, तो हम वृक्षों और पहाड़ों से गिरा देंगे। आदेश आपका हो भगवान, तो पानी में लंका के फाटक घुस जाएगा, या तो संधि करेगा नाथ, या लड़ने को। आपने कहा लंका वहां के 4 द्वारा, ये बात सत्य है भगवान। लंका में 4 विकट दरवाजे हैं। हे करुणा निधान, अपनी सेना का ऐसा बने संविधान, सेना के 4 भाग हो समान, और प्रत्येक भाग पर एक हो सेना प्रधान, अर्थात लंका के 4 दरवाजों पर एक साथ आक्रमण। वास्तव में अतुलित बलों के धाम ज्ञानियों में अग्रणी है। तुम्हारे द्वारा जो हमें सुझाव मिला है बहुत सुंदर है, अति उत्तम है। हम तुम्हारे बल, पौरुष एवं बुद्धि विवेक की सराहना करते हैं हनुमान। हेलो, यशोमद्राय परम सिद्धे पम श्री प्रेम नारायण पाठक जी महाराज, जो हनुमान जी के मुख्य पुजारी जी हैं, सियारी मुल्क के निवासी हैं, यशोमद्राओं का आशीर्वाद रूपी दान